मार्केट में मिलने वाली क्रीम्स को कह दीजिए आज से बाय बाय, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी एंटी रिंकल, एंटी एजिंग कह लें या फिर जो है आप इसको एंटी एक्नी क्रीम कह लें। ये बहुत अच्छी क्रीम है, आपकी एक्नी को दूर कर देगी, आपके रिंकल्स को दूर कर देगी, फाइन लाइंस हैं उनको दूर कर देगी, साथ साथ आपके चेहरे पर रौनक लेकर आएगी। हाइपर पिगमेंटेशन है जो भी है आपके चेहरे से बाय बाय हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है और इन चीज़ों से आखिर बचा कैसे जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी पारस एंड यू आर वाचिंग पारस स्किन लैब। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी कि आज की इस वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं। देखिए, क्रीम तो हम डेफ़िनेटली बनाएंगे, लेकिन इस क्रीम के असरात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने ख़ुद इसे अपने घर में यूज़ करवाया है और यूज़ करवाने के बाद ही मैं आपके सामने इस क्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। नॉर्मली लोग अक्सर करके पूछते हैं कि आप लोग क्रीम फेस पे क्या लगाते हैं, क्या करते हैं। तो मैं ये बता दूं कि मैं नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। जितना ज़्यादा चीज़ें आप ऑर्गेनिक लगाएंगे आपको साइड इफ़ेक्ट्स उतने कम देखने को मिलेंगे, बल्कि साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ही नहीं। ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करने वालों को यही फ़ायदा मिलता है कि वो साइड इफ़ेक्ट्स से दूर रहते हैं। क्रीम हम बाहर की अगर लगाते हैं तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर एक्नी होती है, लगाना छोड़ दिया तो दोबारा एक्नी आ गई। रिंकल्स होते हैं, लगाना छोड़ दिया दोबारा रिंकल्स आ गए। तो ये चीज़ जो है हम लोगों को टेपर ऑफ करनी पड़ती है। लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ों में ऐसा कुछ भी नहीं, आप उसमें कुछ भी टेपर ऑफ नहीं कीजिए, आप बस उसको लगाते जाइए एंड यू विल गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। सो अब हम बात करते हैं कि इस क्रीम को आखिर बनाना कैसे, चलिए देख लेते हैं जी। तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सैफरन। सैफरन को आपने अच्छे से तवे पे भून लेना है। इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर, इसका अर्क निकल जाए तो उसमें आपने ऐड करना है एलोवेरा जेल, और इसके साथ आप ऐड करेंगे विटामिन ई के कैप्सूल। से अच्छे से मिक्स दीजिए और आपकी क्रीम रेडी है जी। तो आपने देखा किस तरह से हमने इस क्रीम को रेडी कर लिया, वो भी सिर्फ चंद ही मिनटों में और हमारे घर में ही मौजूद चीज़ों से। देखिए, ज़ाफ़रान मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि ज़ाफ़रान में बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आपकी स्किन से एक्ने के जो जर्म्स होते हैं ना, जो जर्म्स लगते हैं जिसकी वजह से एक्नी बढ़ती है, उस एक्नी के जर्म्स को ही ये ख़त्म कर देता है। तो ज़ाफ़रान स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है तो पहले पैच टेस्ट लाजमी करें। मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप मेडिकेटेड प्रोडक्ट लगा रहे हैं तब भी आप पैच टेस्ट करें, और अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लगा रहे हैं तब भी आप पैच टेस्ट लाजमी करें। इस क्रीम को लगाने का तरीक़ाकार ये है कि इस क्रीम को लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपना फेस वॉश करना है, ठीक है। वॉश करने के बाद अगर आप टोनर लगाना चाहते हैं तो लगाइए, वरना अपना सीरम, कोई भी हल्का सा सीरम आप अप्लाई कर लीजिए, फेस को थोड़ा ड्राई होने दीजिए, उसके बाद इस क्रीम को अप्लाई कीजिए और ये आपका नाइट मास्क रेडी है। इसे सिर्फ और सिर्फ नाइट में लगाइएगा और डे में सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जिन लोगों को सनब्लॉक इस्तेमाल करने की आदत नहीं है वो यहाँ पर इस चैनल पर ना आए। क्योंकि मेरे जितने भी मैं स्किन केयर बताती हूँ, जो भी मैं रेमेडीज़ बताती हूँ, मैं इसमें लाजमी ये बताती हूँ कि सनब्लॉक लाजमी लगाएं। आप कुछ लगाएं या नहीं लगाएं, आप मेरी रेमेडीज़ भी नहीं लगाएं, ठीक है। चैनल को भले अनसब्सक्राइब करके चले जाएं, लेकिन आप अगर चेहरे पर सनब्लॉक ना लगाएं तो फिर आप इस चैनल पर ना आएँ, क्योंकि जो भी रेमेडी आप करेंगे वो सनब्लॉक के बगैर इनइफेक्टिव है। मतलब उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा आपके चेहरे पर, आप चाहे कुछ भी अप्लाई कर लें। लेकिन अगर आप डे में सन ब्लॉक नहीं लगाते, और 2 बार उसकी एप्लीकेशन लाजमी कीजिए अगर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है, तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखिए। छोटे छोटे टिप्स हैं, इन पे जितना ध्यान रखेंगे उतनी ही आपकी स्किन डे बाय डे अच्छी होती जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।